एक समय की बात है। सिद्धार्थ गौतम में एक उन्माद था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनका एक महान राजा बनना तय था। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उन्होंने जीवन के उद्देश्य और दुख की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आखिरकार उन्होंने अपना शाही जीवन पीछे छोड़ दिया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े, जिसके कारण उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। जैसे जैसे भगवान बुद्ध यात्रा करते और शिक्षा देते थे, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ कई बुद्धिमानी भरे शब्द साझा किए। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक यह विचार था कि हमें 4 चीजों में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये 4 चीजें हैं: सवाल पूछना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, खुद को अभिव्यक्त करना और दूसरों से सीखना। बुद्ध का मानना था कि ये 4 क्रियाएं व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक हैं और आध्यात्मिक विकास। उन्होंने सिखाया कि इन कार्यों को अपनाने से हम अपने डर और सीमाओं पर काबू पा सकते हैं और आंतरिक शांति और ज्ञान की स्थिति के करीब पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सबसे पहले सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सवाल पूछना जरूरी है और अपने आसपास की दुनिया को समझना। उन्होंने सिखाया कि सवाल पूछकर हम सत्य की खोज में अपनी धारणाओं और विश्वासों को चुनौती दे सकते हैं। एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा कि उसे ध्यान क्यों करना चाहिए। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि आप जंगल से गुजर रहे हैं और आप एक तालाब के पास आते हैं। तालाब का पानी अभी भी साफ नहीं था और आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने करीब से देखा, आपने पाया कि पानी की सतह कीचड़ और शैवाल की एक परत से ढकी हुई थी। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, उसी तरह हमारा मन भी तालाब की तरह है। हम सोच सकते हैं कि हम साफ और अशुद्धियों से मुक्त हैं, लेकिन वास्तव में हमारा मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरा हुआ है। ध्यान करने से हम अपने मन से कीचड़ और शैवाल को दूर कर सकते हैं और अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। युवक भगवान और बुद्ध के उत्तर से प्रभावित हुआ और उसने ध्यान करना शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि प्रश्न पूछकर उन्होंने मेरा ज्ञान और समझ हासिल की है। दूसरी बात जो बुद्ध ने उन्हें सिखाई वह यह थी कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना था कि अपनी गलतियों को स्वीकार करके हम उनसे सीख सकते हैं और एक व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि हर कोई गलतियां करता है, लेकिन हम उनसे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह महत्वपूर्ण है। एक दिन एक युवा भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया। उसने मठवासी संहिता के नियमों में से एक को तोड़ा था। भिक्षु को डर था कि उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन भगवान और बुद्ध ने बिना किसी निर्णय के उसकी बात सुनी। उन्होंने भिक्षु को याद दिलाया कि हर कोई गलतियां करता है और उसे अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। बौद्ध करुणामयी प्रतिक्रिया के बीच भिक्षु को राहत मिली और वह ईश्वर के प्रति आभारी था। उसे इसका एहसास हुआ। अपनी गलती स्वीकार करके वह आगे बढ़ने और उससे सीखने में सक्षम हुआ था। गौतम बुद्ध ने जो तीसरी बात सिखाई वह यह थी कि हमें खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए। उनका मानना था कि खुद को अभिव्यक्त करके हम दूसरों से जुड़ सकते हैं और गहरे रिश्ते बना सकते हैं। उन्होंने यह सिखाया, ठीक है, हम खुद को ईमानदारी और प्रामाणिक रूप से व्यक्त करते हैं। हम दूसरों को यह देखने देते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। एक दिन भिक्षुओं का एक समूह अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं पर चर्चा करते हुए एक साथ बैठा था। एक भिक्षु अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टि को साझा करने में झिझक रहा था। उसे डर था कि उसे आंका जाएगा या उसकी आलोचना की जाएगी, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसे बताया कि उसका दृष्टिकोण मूल्यवान था और दूसरों को उनकी अपनी यात्रा में मदद कर सकता है। भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करना शुरू कर दिया। बोलते समय उन्हें मुक्ति और अन्य भिक्षुओं के साथ जुड़ाव का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि खुद को अभिव्यक्त करके उन्होंने दूसरों के लिए भी ऐसा करने का रास्ता खोल दिया है।
गौतम बुद्ध ने जो चौथी और अंतिम बात सिखाई वह यह थी कि हमें दूसरों से सीखना चाहिए। उनका मानना था कि दूसरों से सीखकर हम अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। दुनिया की समझ। उन्होंने सिखाया कि किसी एक व्यक्ति के पास सभी उत्तर नहीं होते और अब हम सभी अंतर्दृष्टि से लाभ उठा सकते हैं। दूसरों के अनुभवहीनता। एक दिन यात्रियों का एक समूह गौतम बुद्ध से मिलने आया। वे दूर देश से थे और उनकी शिक्षाओं की तलाश में लंबी यात्रा करके आए थे। उन्हें एक बुद्ध मिला, उनका स्वागत किया और जब वे अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं और विश्वासों को साझा करते थे तो उन्हें सुना। जैसे ही उन्हें एक बुद्ध मिला, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी शिक्षाओं और उनकी अपनी शिक्षाओं के बीच कई समानताएं थीं। उन्होंने इसे पहचाना। आत्मज्ञान के लिए कई रास्ते थे और दूसरों से सीखकर वह दुनिया के बारे में अपनी समझ को और गहरा कर सकता था। यात्री गौतम बुद्ध के खुलेपन और उनसे सीखने की इच्छा से चकित थे। उन्होंने महसूस किया वह वास्तव में एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शिक्षक थे। जैसे भगवान या बुद्ध ने शिक्षा देना जारी रखा, ज्ञान सुनिश्चित करता है। उनके अनुयायियों ने 4 चीजों में कभी भी शर्मीले न होने की उनकी शिक्षाओं को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सवाल पूछे, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, खुद को ईमानदारी से व्यक्त किया और दूसरों से सीखा। परिणाम स्वरूप वे व्यक्तियों के रूप में विकसित हुए और आंतरिक शांति और ज्ञान की स्थिति के करीब पहुंचे। वर्षों बीत गए और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में फैलती रहीं। उनके शब्दों और ज्ञान ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ, साधकों की पीढ़ियों को आध्यात्मिक विकास और आत्म खोज के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। अंत में गौतम बुद्ध की विरासत जीवित है, जो हमें 4 चीजों में कभी भी शर्मीले न होने के महत्व की याद दिलाती है। इन कार्यों को अपनाने से हम अपने डर और सीमाओं को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर की सच्ची क्षमता की खोज कर सकते हैं।